दोस्तों, मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारे स्ट्रेचर बॉन्ड होता है उससे जुड़ी कुछ जानकारियां कि स्ट्रेचर बॉन्ड कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं हम। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको सामने की तरफ में एक स्ट्रेचर बॉन्ड दिखाया हुआ है। ये देखिए, स्ट्रेचर बॉन्ड से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसमें क्या होगा कि जब आप स्ट्रेचर बॉन्ड या फिर कह सकते हैं कि 4 इंच की चिनाई कराते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम 4 इंच की चिनाई या फिर स्ट्रेचर बॉन्ड कराते हैं तो हमें जो ब्रिक लाइंग करते हैं या फिर ईंटों को रखा जाता है तो उनको किस तरीके से रखा जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सिरा होता है जिसको हम फ्रॉग कहते हैं या फिर हिंदी में दिल्ला भी कहते हैं, ये सिरा ऊपर होना चाहिए। और इसके ऊपर होने की वजह से क्या होता है, मसाला या फिर हम कह सकते हैं मोटार में अच्छी बॉन्डिंग आ जाती है या फिर पकड़ आ जाती है। तो दोस्तों जब भी आप कभी भी मिस्त्री को चिनाई करते हुए देखेंगे अपने घर पर या फिर किसी साइट पर, तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि मिस्त्री जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो ईंटों को किस तरीके से रख रहे हैं, ये साइड ऊपर करके रख रहे हैं या फिर नीचे करके रखते हैं। अगर दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है, अगर ईंट को आप पलट कर रखते हैं यानी कि ये सिरा आप नीचे की तरफ कर देते हैं और चिकना सरफेस ऊपर कर देते हैं, इससे क्या होता है, जो हमारी चिनाई होती है या फिर बॉन्डिंग आती है, मैसनरी बॉन्ड है, उसमें अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बन पाती है। और कभी कभी क्या होता है, हल्का सा किसी भी बल्ली के प्रेशर से या कुछ टूल लग जाने की वजह से या फिर किसी कच्ची दीवार के होने के समय पर किसी लेबर का हाथ पैर ज़्यादा ज़ोर से लग जाने से ये दीवार क्या होती है, कभी कभी हिल जाती है और इसके गिरने के चांसेस बन जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप चिनाई करवाएंगे तो ईंटों को कभी भी आप ये वाला सिरा ऊपर करके ही रखेंगे और इसको कभी नीचे करके नहीं रखेंगे। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप स्ट्रेचर बॉन्ड कराएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप मसाला लगवाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये जो मसाले का जॉइंट है ये कम से कम 1 इंच का होना चाहिए, जिससे क्या होता है 2 ईंटों के बीच में अच्छे तरीके से पकड़ बन जाती है। और ये तो हमारा वर्टिकल जॉइंट है। और हॉरिजॉन्टल जॉइंट में भी आप देखेंगे कम से कम 1 इंच का मसाला होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सीमेंट भी और ईंट भी दोनों के बीच में अच्छी पकड़ बन जाती है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ जगह ऐसी गलती की गई है कि इनके बीच में ये जो 2 ईंट हैं इनके बीच में बिल्कुल भी मसाला नहीं लगाया गया है, दोनों ईंटों को मिला करके रख दिया है। इससे क्या होता है, ईंटों के बीच में बॉन्डिंग नहीं बनती है और जो हमारी ब्रिक होती है वो हिलती रहती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मैं आपको ऐसी जगह पर दिखाऊंगा जहाँ पर इन 2 ईंटों के बीच में बहुत जगह पर ऐसा भी हुआ है कि बिल्कुल भी मसाला नहीं रखा गया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरफ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये है स्ट्रेचर बॉन्ड। इस स्ट्रेचर बॉन्ड में आप खुद देख रहे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी मसाला नहीं आ रखा है, ये देखें। तो इनके बीच में बिल्कुल भी कुछ जगह तो ऐसी हैं, अगर उधर प्लास्टर नहीं किया जाए तो यहाँ से आप उस आर पार देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है दोस्तों। स्ट्रेचर बॉन्ड में इनके बीच में बिल्कुल भी मसाला नहीं आ रखा। और कहीं कहीं पर तो आप देखिए कि जो हमारे वर्टिकल के साथ साथ में जो हॉरिजॉन्टल जॉइंट है वहाँ पर भी मसाला बहुत कम रखा गया है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वाला जो जॉइंट है आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ही कम मसाला आ रखा है। इससे क्या होगा, हमारी जो चिनाई की दीवार है वो कमज़ोर हो जाएगी और इससे अपना ही नुकसान होता है। क्योंकि मान लो अगर आप चिनाई कर रहे हैं और तेज़ हवा चल गई तो इससे क्या होता है, आपकी दीवार गिर भी सकती है और वो दीवार बनाने का खर्चा और जो मिस्त्री की मेहनत है वो दोबारा से आपको देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी तरफ कि जब आप स्ट्रेचर बॉन्ड कराते हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब आपने ये मसाला लगवाया है तो ये मसाला ओवर नहीं होना चाहिए, लटकना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो है प्लास्टर कराने की कॉस्ट बढ़ जाती है। वो जब मिस्त्री प्लास्टर कराएंगे तो उसकी
फिनिशिंग करानी पड़ेगी पहले। फिनिशिंग कराने के बाद वो मिस्त्री उसको प्लस्तर करेंगे। इससे आपका टाइम भी ख़राब होगा, कॉस्ट भी लगी ज़्यादा आएगी। दोस्तों किस तरीके से आपको यहाँ पर चिनाई का काम कराना है। जब आप चिनाई का काम कराते हैं तो चिनाई कराने के काम के साथ साथ आप सबसे पहले तो इसमें इस तरीके से वर्टिकली करके झाड़ू लगानी है आपको, मिला करके। किसी भी झाड़ू सींक वाली झाड़ू से या फिर आप तार ब्रश से लेकर के इसकी सफाई कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें क्या होगा, हल्के हल्के जॉगल बन जाएंगे। जॉगल बनने की वजह से आपको प्लास्टर करने के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी और प्लास्टर भी आसानी से चिपक जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस दीवार को इसी तरीके से रखना चाहते हैं, कोई प्लास्टर नहीं कराना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से फिनिशिंग दीजिए। फिनिशिंग दे करके भी इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो ऊपर से आने वाला पानी है वो आसानी से नीचे ढलक जाएगा। और अगर ये रफ सरफेस होगा तो इनके बीच में पानी रुक जाता है। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद वो दीवार दिखाऊंगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा मसाला लटका हुआ है और उस दीवार पर प्लास्टर कराने में भी ज़्यादा कॉस्ट आएगी और बरसात के सीज़न में उन दीवारों पर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप इस तरीके से चिकना नहीं करना चाहते हैं तो आप एक टूल आता है, वी टाइप का आता है, यू टाइप का आता है, तो आप उसको मिस्त्री के पास वो मिल जाता है आसानी से। तो यहाँ पर आप जॉगल बना सकते हैं, इससे उसका अपीयरेंस भी बन जाता है काफ़ी अच्छा, अगर आप दीवार को इसी तरीके से छोड़ना चाहते हैं, प्लास्टर नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम वहाँ पर चलते हैं जहाँ दीवार इस तरीके से बनाई हुई है कि उसमें मसाला काफ़ी ज़्यादा लटक रखा है। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये भी 4 इंच की स्ट्रेचर बॉन्ड है और यहाँ पर भी क्या हो रखा है, मसाला इस तरीके से लगा हुआ है कि काफ़ी जगह तो बहुत ज़्यादा लटका हुआ है। ये देखिए इस तरीके से जो मसाला लटका होता है ये हमारी क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है प्लास्टर करने के टाइम पे भी। ये ईंटें देखिए यहाँ पर जो है अंदर जा रखी है और ये कुछ बाहर आ रखी है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है जब भी आप स्ट्रेचर बॉन्ड या फिर 4 इंच की चिनाई कराते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा मसाला इसमें बाहर आया हुआ है। तो दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अभी तो आप मिस्त्री क्या है चिनाई कर देंगे, आप खुश हो जाएंगे हाँ मिस्त्री ने जल्दी जल्दी काम कर दिया, और बाद में जब आप प्लास्टर कराएंगे तो मिस्त्री क्या है पहले इन्हीं चीज़ों को फिनिशिंग करते हैं और फिनिशिंग करने के बाद तब प्लास्टर का काम शुरू करते हैं। इससे क्या होगा, एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, एक तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, मिस्त्री भी समय ज़्यादा लगाते हैं, और दूसरा अगर आप इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ते हैं तो बरसात के दिनों में क्या होता है, जैसे ही मसाला बहुत ज़्यादा बाहर निकला है तो बरसात के दिनों में पानी यहाँ रुक जाता है। अगर चिकनी दीवार होगी, मतलब कि ज़्यादा चिकनी नहीं, जैसे कि मैंने आपको इधर दिखाया था, इस टाइप की दीवार होनी चाहिए। इस टाइप की दीवार पे आपका प्लास्टर आसानी से रुक जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, और पानी भी यहाँ से अगर बरसात के दिनों में नीचे आता है तो आसानी से नीचे छत पर चला जाता है। दोस्तों अगर ऐसी दीवार होगी तो इस दीवार पर क्या होगा, पानी यहीं रुक जाएगा और यहाँ रुकने की वजह से दीवार में जो ईंट लगी हुई है दीवार के अंदर वो भी पानी को ऑब्जर्व करेगी, और ये पानी एब्जॉर्ब करने के बाद जो उस तरफ का आपका कुछ भी सामान रखा होगा वो सीलन के प्रभाव से ख़राब हो जाएगा, या फिर जो भी सामान है या आपके सीलन की वजह से दीवार में भी क्या होता है, उस तरफ जो प्लास्टर का सरफेस है उसमें सफ़ेद आपने देखा एफ्लोरेंस आ जाता है, सॉल्ट्स आ जाते हैं उस तरफ। अगर आपके यहाँ पर पानी ख़राब है, खारा पानी है, तो ये सब दिक्कतें आ जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप कहीं पर भी स्ट्रेचर बॉन्ड या फिर 4 इंच की चिनाई कराते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब चिनाई करते समय मिस्त्री क्या करते हैं, ये वाला फेस जो है इन्होंने इस तरफ से किया जिधर मैं खड़ा हुआ हूँ, अभी जिधर से मैं आपको वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ, ये इधर से फिनिशिंग फेस आ रखा है, तो इसलिए इधर से जो है चिनाई जो अच्छी अपीयरेंस भी अच्छा आ रहा है। और दोस्तों ये नीचे की जो आप चिनाई देख रहे हैं कितना रफ सरफेस है, तो ये जो है मिस्त्री ने चिनाई मेरे जस्ट अपोजिट साइड से की है, और जस्ट इसके अगर ऊपर की तरफ चलते हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये भी मिस्त्री ने उस तरफ की तरफ से ही किया गया है, चिनाई का पोर्शन जो है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप चिनाई कराते हैं तो आपको एक ही तरफ से चिनाई करानी है, या तो दीवार के लेफ़्ट साइड से या फिर राइट साइड से। अगर आप कभी लेफ़्ट से कभी राइट से कराएंगे तो दीवार क्या है आपकी सीधी नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी दीवार है ये बिल्कुल सीधी है। अभी यहाँ पर अभी आप साहुल से भी चेक करेंगे तो बिल्कुल आपको सीधी
दीवार दिखाई देगी। और जैसे ही आप इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए इस ईंट के और इस ईंट के बीच में कितना गैप आ रखा है, लगभग कोई 1.5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, 1.5 से 2 सेंटीमीटर का गैप आ रखा है, क्योंकि ये ईंट जो है बाहर की तरफ निकली। अब जो बाकी की ईंट रखी गई हैं वो फिर इसी के लेवल में रखी गई हैं, ऐसे ही ऊपर तक। तो इससे क्या होता है, हमारी ईंटें जो होती हैं वो आगे पीछे रखी जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से 2-3 ईंटें रख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से मिस्त्री ये सब गलतियाँ करते हैं। जैसे आपने एक ईंट रखी है इधर से, ये मेरा फेस हो गया इस तरफ से। अगर आप दूसरी ईंट रखेंगे तो अगर एक ही साइड से रखते हैं तो दोनों ईंट इस तरीके से रखी जाएंगी, इनके बीच में मसाला भरा जाएगा। और मिस्त्री क्या करते हैं, इधर से ना हट करके वो क्या देखते हैं कि पाड़ बांधनी पड़ेगी, इस आलस की वजह से क्या करते हैं, कभी इधर से कर देते हैं और कभी इस तरफ से कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब इधर से करेंगे तो सारी ईंटें मिलेंगी, और इधर क्या होता है, कभी कभी ईंटें हमारी छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ईंटें छोटी एक फेस तो मिल जाता है, लेकिन इधर क्या होता है थोड़ा सरफेस आगे पीछे हो जाता है। और फिर अगर मिस्त्री अभी चिनाई इधर से करें और दोबारा चिनाई अगर करेंगे तो वो इसके ऊपर से चिनाई फिर उधर से करना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इधर से फेस बना देते हैं, फिर इधर से फेस बनाएंगे और इधर से फेस बनाते हैं, तो फिर इधर की ईंटें क्या होती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं। ये देखिए ये कितना गैप आ रखा है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप भी कभी भी चिनाई कराएंगे तो आपको या तो इधर के फेस से या फिर इधर के फेस से आपको चिनाई करानी। ऐसा नहीं कि आधी दीवार इधर फेस से हो गई, आधी दीवार इधर फेस से होगी। इससे क्या होगा, हमारी दीवार बिल्कुल सीधी रहेगी, एक ही तरफ से कराएंगे। अगर दोनों तरफ से आप कराते हैं तो आपकी दीवार जो है टेढ़ी हो जाएगी, और टेढ़ी होने की वजह से कभी हवा तेज चलने की वजह से वो गिर भी सकती है। दोस्तों ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है दीवार गिरने का। और इसमें भी हमारी क्या होती है, प्लास्टर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि अभी क्या होगा, यहाँ पर मसाला कम आएगा, 12 mm करीब करीब आएगा। और जैसे ही यहाँ पर आप देखिए मसाला इतना ज़्यादा निकला, ये ईंट बाहर आ गई है, फिर ये ईंट बाहर आए, फिर इसी तरीके से जो हमारी ईंटें बाहर आ रखी हैं, तो इन सब चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ता है हमें। और यहाँ पर प्लास्टर की कॉस्ट भी आती है, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, जब भी आप कभी चिनाई कराते हैं तो चिनाई कराते समय इस चीज़ को भी देखना है आपको। जैसे कि ये आपने एक ईंट रखी है यहाँ से, मैं आप इस रद्दे को देखता हूँ, तो आप इस रद्दे को देखिए, यहाँ पर वर्टिकल जॉइंट यहाँ आ रखे हैं, ये देखिए ये वर्टिकल जॉइंट आ रखे हैं। अब जब इसके जस्ट नीचे वाली आप चेक करेंगे, तो इसके जस्ट नीचे वाला आप चेक करेंगे तो ये जो ब्रिक है इसके सेंटर में ही ये जॉइंट आना चाहिए। ये देखिए इस वाली ब्रिक के बीच में ये जॉइंट है, इस वाली ब्रिक के बीच में ये जॉइंट है, इसके बीच में ये जॉइंट आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये आपका जॉइंट बीचों बीच नहीं आता है तो दोस्तों ये दीवार के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। इससे क्या होता है कि अगर बीच में नहीं आएगा तो आपकी जो दीवार है उसकी अच्छे तरीके से बॉन्डिंग नहीं होगी। अब बॉन्डिंग नहीं होगी तो हमारी दीवार जो है कभी भी किसी भी कारण से गिर सकती है या फिर कमज़ोर हो सकती है, और मसाला भी अच्छे तरीके से पकड़ नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर इतने से में बॉन्डिंग होगी इतनी जगह पर, तो यहाँ पर क्या है, अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बन पाएगी और आपकी दीवार को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ स्ट्रेचर बॉन्ड से जुड़ी जानकारियाँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।